तो लगातार हमले बेहद तेज यहाँ पर हो चुके हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल अब 3 मोर्चों पर कैसे युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान की बात करें, गोलन हाइट्स की हम यहाँ पर बात करें, गाजा पट्टी, इन तीनों मोर्चों पर इस वक्त लड़ाई जो है वो इजराइल की चल रही है। हमारे साथ जो है यूके देवनाथ सर है। सर, क्योंकि अब 3 मोर्चे जो है वो खुल चुके हैं और पहले से ही कहा गया था कि जब लड़ाई की शुरुआत होगी इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर युद्ध जो है वो लड़ना होगा। इसे आप थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें। देखिए, अगर ये इजराइल है तो दक्षिण में जो है ये इजिप्ट है, ये आप कायरो देख सकते हैं, नील नदी देख सकते हैं, और ये सिनाई डेजर्ट है। ये जो एरिया है ये जॉर्डन का एरिया है। खास बात है कि जॉर्डन में जो किंग अब्दुल्ला हैं उन्होंने 1996 में अमेरिका के साथ एक पैक्ट साइन किया था और बोला था अब हम कभी भी भविष्य में इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये जो एरिया है सीरिया का है, यहाँ पे दमस्कस है। दमस्कस एयरपोर्ट एंड एलोपे एयरपोर्ट पर इजराइल की एयरफोर्स ने बमबारी की थी ताकि उनके रनवे को डैमेज कर सके। ये जो एरिया है ये है लेबनान का एरिया, ठीक है। यहाँ उनकी राजधानी है बेरूत। खास बात जो है ये एरिया है गोलान हाइट्स। ये समझने की बात है कि गोलान इजराइल जो एक समतल देश है लेकिन गोलान हाइट्स पहाड़ी पर है, और गोलान हाइट्स जो है 1967 के युद्ध में इजराइल ने ले लिया था अपने कब्जे में। अब ये जो बेरूत के दक्षिण में गोलान हाइट्स तक का एरिया है इसे कहते हैं बेका वैली। बेका वैली जो हिजबुल्लाह है, ईरान से समर्थित हिजबुल्लाह, उसका गढ़ माना जाता है। तो बेका लेबनान के दक्षिण में जो बेका वैली है, यहाँ से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, वो अक्सर गोलान हाइट के ऊपर रॉकेट दागते रहते हैं। अब जहां तक सीरिया की बात है, ये समझना पड़ेगा कि सीरिया में पिछले 10 साल से गृह युद्ध चल रहा है और राष्ट्रपति अब्बास जो है किसी तरह से रूस की मदद से और हिजबुल्लाह की मदद से अपने को बचाए हुए हैं। तो फिलहाल सीरिया मिलिट्रीली थोड़ा कमजोर है क्योंकि राष्ट्रपति अब्बास की जो सेनाएं हैं वो यानी उनके लिए खुद मुसीबत है। इसीलिए ज्यादा सिचुएशंस यहां पर नहीं बिगाड़ पा रहे, वरना कमी कहीं पर नहीं छोड़ी जा रही है। वैभव के पास कुछ अपडेट्स है ग्राफिक्स के साथ। वैभव। बिल्कुल सुमित, जैसा कि सर ने जिक्र किया गोलान हाइट्स अहम क्यों है, तो इसके अगर जिक्र करें तो इजराइल सीरिया बॉर्डर पर दरअसल ये गोलान हाइट्स मौजूद है। जो चुनौतियां हैं क्योंकि हिल एरिया ये है, 1967 से इजराइल का कब्जा इस इलाके में हो रखा है, यानी कि सीरिया पर लगातार इजराइल इसी इलाके पर मौजूद रहकर नजर रखता है। गोलान से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर दमिश्क है। अब आप अंदाजा लगाइए, जैसा कि यूके देवनाथ जी जिक्र कर रहे थे, सीरिया के रणनीतिक ठिकाने भी बहुत पास हैं इस गोलान हाइट से। पहाड़ियों में इजराइल के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। यह इजराइल के लिए एक बेस कैंप के तौर पर काम करता है जो इजराइल की सैन्य शक्ति को और मजबूत करता है। सीरिया से ढाल का भी यह गोलान हाइट्स काम करता है। हिल एरिया है, मुश्किलें तमाम है और इसको इजराइल समझता है। जमीन बेहद उपजाऊ है, पानी का भी स्रोत है, यानी कि इजराइल के लिए यह कोई बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट भी अगर कहा जाए तो शायद कम नहीं होगा। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, क्या तस्वीरें आपके पास इस वक्त है? बिल्कुल, यानी गोलान हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इजराइल के लिहाज से यहां पर। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि जो गाजा बॉर्डर है उसे पूरी तरह से इजरायली टैंकों ने यहां पर घेर लिया है। देवनाथ सर, क्योंकि हम तैयारी जो यहां पर देख रहे हैं पिछले दिनों से बेहद आक्रामक हो चुकी है और ये टैंक्स जो लगातार यहां पर अब डट चुके हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल आर्मी के आईडीएफ के मरकावा टैंक्स डिप्लॉयड हैं। मरकावा टैंक्स में ये देख सकते हैं आप, ये 120 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है। इसी तरह से इस टैंक की खासियत है कि इसमें ऊपर मशीन गन लगी है जिससे कि दुश्मन के इन्फेंट्री को भी तहस नहस कर सकते हैं। इस एरिया को फौजी पार्लेंस में बोला जाता है फॉर्म अप एरिया, यानी अटैक से पहले सारी लॉजिस्टिक्स और सारी टेक्टिकल ब्रीफिंग करने के बाद आदेश मिलने पर आगे बढ़ सकते हैं। अब इस फोटो में बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट देख सकते हैं। ये है एक मिलिट्री का हैवी ड्यूटी बुलडोजर। यानी जब अटैक जाएगा तो अगर सामने हमास के आतंकवादियों ने कोई दीवार बनाई हुई है, बंकर बनाया हुआ है, गड्ढा खोद दिया ताकि इजरायली टैंक आगे ना बढ़ पाए, तो इस हैवी बुलडोजर की मदद से उस दीवार को या गड्ढे को भर दिया जाता है ताकि फॉलो ऑन फोर्सेस में जो टैंक्स है वो आगे बढ़ सके। ये आर्मी में एक तरह से हम जमीन पर हम तैयारी देख रहे हैं। यूनिट्स
जी ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हम जमीन पर कई दिनों से तैयारी देख रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि टैंक तो कब से तैनात है, घेराबंदी पूरी है, लेकिन वायुसेना की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका, आपको लगता है कि अभी भी निर्णायक भूमिका वायुसेना ही तय करेगी? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद इजराइल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वायुसेना के दो पहलू हैं। वायुसेना किसके पास? इजराइल की वायुसेना तो अपना काम करेगी कि जहां टैंक्स को अटैक करना है वहां पर अगर कोई इंपेडिमेंट्स हैं उनको खत्म करेगी। काउंटर एयर करेगी, अगर इनके पास में एयरफील्ड हैं एनिमी के पास तो उनके एयरक्राफ्ट को डाउन करेगी अगले 8 से 10 घंटे। ये तो अगर एयरफोर्स इजराइल की करेगी, और अगर उनके पास टैंक्स है तो इनके अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है जो एयर ग्राउंड सपोर्ट में एडवांस करेंगे। पर अगर एनिमी के पास एयरक्राफ्ट हैं तो जैसे आप फॉर्म अप एरिया में टैंक्स देख रहे हैं, ये सब 5 मिनट के टारगेट्स हैं, ये सब उड़ जाएंगे। इस तरीके से फॉर्म अप एरिया में आराम से बैठना तब पॉसिबल होता है जब देयर इज नो एयर पावर विद द एनिमी। एनिमी के पास एयर पावर नहीं होती तो बड़ी लग्जरी हो जाती है आर्मी के लिए। तो ये आप चित्र देख रहे थे। तो एयर लड़ाई शुरू होगी एयर से, पर बाई एयर यू कैन नॉट विन द वॉर। आप सारे टारगेट डिस्ट्रॉय कर दीजिए, पर आर्मी के टैंक्स को और इन्फेंट्री को पहुंचना जरूरी है टू पुट द फ्लैग एंड क्लेम द ग्राउंड, क्योंकि फिर अगली नेगोशिएशन में यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। आप गोलान हाइट लेके बैठ गए हो, अब आप उसको बैठ लेके रखेंगे अपने पास में जैसे इजराइल ने रखी है, जैसे और टेरिटरी गेन करिए, क्योंकि एयर स्ट्रांग थी। 1967 में सारी कंट्रीज की एयर, कंबाइंड एयर भी इजराइल की एयर टैक्टिक्स को नहीं फेस कर पाई, इसलिए उन्होंने इतनी एरिया खोया। और इसलिए इजराइल के पास में अब वेट कर रहे हैं हमारे टैंक्स को आगे बढ़ने की अनुमति कब मिलेगी, वो ग्राउंड सिचुएशन पे देख रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन होगी, ये है।